नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की बात के साथ। हरियाणा में अब किसानों को खेतों में लगने वाली आग से हुए नुकसान पर संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर हरियाणा सरकार बढ़ते तापमान के कारण खेतों में लगने वाली आग से हुए नुकसान की भरपाई करेगी। प्रभावित किसानों को आगामी फसलों की बुवाई के लिए बीज और खाद में भी मदद दी जाएगी ताकि किसानों को आर्थिक रूप से बोझ ना झेलना पड़े। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोल दिया गया है जिस पर पीड़ित किसान आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को सिविल सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में बढ़ते तापमान के साथ ही खेतों में आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, कुरुक्षेत्र और कैथल जैसे जिलों में आगजनी की 48 से ज्यादा छोटी बड़ी घटनाएं हुई हैं। सिरसा में 250 से ज्यादा एकड़ में फसलें जलने का अनुमान है और इसी को लेकर देखते हुए सीएम सैनी ने किसानों को राहत दी है। सीएम ने अगले 4 से 5 माह सभी जिलों को डीसी के अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम सैनी ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देते हुए लिखा कि हरियाणा में आगजनी की घटनाओं से किसान भाइयों का फसलों या पशुओं संबंधित जो भी नुकसान हुआ है उसे लेकर हमारी सरकार बेहद संवेदनशील है। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर की सायंकालीन आरती में भाग लिया। सीएम सैनी के साथ 34वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 12 देशों से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने भी ब्रह्म सरोवर की आरती की। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण भी आरती में शामिल हुए और ये प्लेटफॉर्म एक्स पर देते हुए लिखा कि हरियाणा में आगजनी की घटनाओं से किसान भाइयों का फसलों या पशुओं संबंधित जो भी नुकसान हुआ है उसे लेकर हमारी सरकार बेहद संवेदनशील है। सीएम सैनी ने बताया कि 12 देशों का प्रतिनिधिमंडल हर साल देश के किसी न किसी राज्य को भ्रमण के लिए चुनता है और इस बार हरियाणा को चुना गया है। आपको बता दें कि 12 देशों का ये प्रतिनिधिमंडल 4 दिनों से हरियाणा में भ्रमण पर है। ये प्रतिनिधिमंडल विधायक के कार्यों से लेकर योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचने की जानकारी जुटा रहा है। सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है इसको लेकर मंथन कर रहा है। इसके अलावा लगातार अलग अलग विषयों पर भी ये प्रतिनिधिमंडल चर्चा कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल अभी तक हरियाणा विधानसभा सचिवालय के साथ साथ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का भी भ्रमण कर चुका है। 12 देशों से प्रतिनिधिमंडल ये लगभग 4 दिन से हरियाणा में है। विधायी कार्यों को कैसे गति देना, कैसे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो, उसको लेकर के लगातार अलग अलग विषयों के ऊपर ये विधायी मंडल जो आया है वो चर्चा कर रहा है। हरियाणा विधानसभा में इन्होंने विजिट किया, फिर हरियाणा सचिवालय में भी विजिट किया, फिर हमारे हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में विजिट किया, हमारे चीफ सेक्रेटरी से भी मिले और हम भी इनके बीच में बैठ कर के बातचीत की है कार्यों के बारे में, जो हम कार्य करते हैं उसके बारे में। सीएम सैनी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने उनके साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। इस चर्चा में सरकार की ओर से किए जा रहे विभिन्न कार्यों को लेकर बातचीत हुई। सीएम सैनी ने बताया कि जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था उसका भ्रमण भी 12 देशों का प्रतिनिधिमंडल करेगा। इसके अलावा कई अन्य जगहों का भी भ्रमण प्रतिनिधिमंडल करेगा। कुरुक्षेत्र में आज आरती ब्रह्म सरोवर पर इसमें शामिल हुए हैं और अभी जिस भूमि के ऊपर लैंड ऑफ गीता भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से दिया है उस भूमि के ऊपर भी वहाँ पर विजिट होगा। अलग अलग स्थानों पे ये पिछले 3-4 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। इंटरनेशनल टूरिस्ट एक तरह से प्रमोशन हो रहा है। नहीं, देखिए ये दुनिया से हमारे, मैंने कहा है कि अलग अलग 12 देशों से ये ग्रुप के अंदर हर वर्ष आते हैं। अब की बार ये हरियाणा में आए हैं।
और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की साख को वैश्विक स्तर पर ऊंचा किया है, भारत को नई पहचान दिलाई। पंजाब के जीरकपुर में सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश प्रदेश निरंतर प्रगति कर रहे हैं। हरियाणा की तरह पंजाब भी प्रगति और उन्नति करे, इसके लिए पंजाब की जनता को भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रगति की आशा है। पंजाब के लोगों ने विभिन्न पार्टियों पर भरोसा किया, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा मिली और इसीलिए उन्हें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी ही पंजाब को आगे ले जा सकते हैं। पंजाब के जीरकपुर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सम्मान एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएम सैनी ने कहा कि अब पंजाब की जनता को भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रगति की आशा है। सीएम सैनी ने कहा कि जब वे पंजाब के युवाओं से बात करते हैं तो युवा प्रधानमंत्री मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लेते हैं। आज पंजाब के किसान एवं युवा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं। मुझे खुशी है, लंबे समय से पंजाब के लोग आश्वासनों के ऊपर चलते रहे, क्योंकि यहाँ के राजनेता इस बात को लेकर के लोगों के बीच में बात करते रहे कि हम आपके लिए, पंजाब के लिए ये काम करेंगे, परंतु आखिर में उनके हाथ निराशा ही लगती थी। और मुझे इस बात की खुशी भी है, क्योंकि मैं पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में जाने का मौका मिल रहा है और जब मैं लोगों से बात करता हूं, तो लोग पंजाब के अब एक बात बोलते हैं कि अब की बार तो हम नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी थी, तभी से हरियाणा की जनता भाजपा सरकार पर लगातार भरोसा जता रही है और समर्थन दे रही है। सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पंजाब के किसानों की फसलें भी एमएसपी पर खरीदी जाएंगी और फसल खराब होने पर मुआवजा भी मिलेगा। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा में फसल खराब होने पर भी किसानों के खातों में सीधा मुआवजा दिया जाता है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मात्र 1155 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था, जबकि भाजपा सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में अब तक 14,500 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को प्रदान किया है। हरियाणा में एक डबल इंजन की सरकार चल रही है। हमने अपने हरियाणा के किसानों को कहा, आपका एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा और मुझे खुशी है, हमने उनको ये मंडी के साथ जोड़ा है। मेरा किसान अगर मंडी के अंदर फसल लेकर के जाता है, 48 घंटे के अंदर उसके खाते के अंदर उसकी फसल का पैसा पहुंचाने की गारंटी ये हमारी सरकार की है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। भाइयों, हम उसको लेकर के काम कर रहे हैं। हमने ये भी किया कि मेरे किसान की अगर फसल खराब होती है, उस खराबे का पैसा भी किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने 10 सालों में हरियाणा के किसान के खाते में उनकी फसल के खराबे का 1155 करोड़ रुपया दिया। 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने, अगर मेरे हरियाणा के किसान की फसल खराब हुई है प्राकृतिक आपदा के कारण, 14,500 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया। भाइयों, एक एक काम हमारी सरकार मजबूती से कर रही है। हमने कहा है कि ये सारी की सारी बातें ये पंजाब के अंदर भी लागू करने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी।